Good evening to all my followers. I am Muhammad Ghulam Rabbani, a lecturer in English. As in my previous class, I taught everyone about self-introduction, that how you are going to present self-introduction. But I received many calls from the viewers and from the children that, sir, we cannot understand each and everything which is explained in English. You have to speak little in Hindi also, so that we can understand each and everything. So on the request of my student, for the children and for the people, I would like to स्पीक इन हिंदी ऑल्सो। इसलिए मुझे बहुत सारे कॉल आए बच्चों से, स्टूडेंट्स से, कि सर थोड़ा हिंदी में भी आप एक्सप्लेन कीजिए ताकि हिंदी व्यूवर्स के लिए समझ में आए। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आज के ज़माने में अगर आपने इंग्लिश नहीं सीखा तो आपके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो इंटरव्यूअर आपको आपका इंट्रोडक्शन इंग्लिश में ही लेंगे। तो आप इंग्लिश में किस तरह से प्रेजेंट करते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि सिर्फ 5 मिनट आपको टेस्ट किया जाता है, आपका एग्ज़ामिन किया जाता है, आपको ऑब्ज़र्व किया जाता है और उस 5 मिनट के बेसिस पे आपको जॉब प्रोवाइड किया जाता है, दिया जाता है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो है स्पोकन इंग्लिश के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन, खुद की तारुफ कराना बहुत ही अहमियत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़। सो माय डियर, विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, ज़्यादा वक्त न लेते हुए आपका मैं सेल्फ इंट्रोडक्शन प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ और मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगा। तो माय डियर, हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट, किस तरह से आप स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रोडक्शन को। और याद रखिए कि मेरे इंग्लिश टू इंग्लिश जो भी मेरे वीडियोस आएंगे उसको भी देखिए, ताकि आपको उस दोनों को देखिए, आप हिंदी एंड इंग्लिश और इंग्लिश टू इंग्लिश दोनों देखिए, आपको दोनों से बेनिफिट मिलेगा, आप सीखेंगे। और मेरा ये कर्तव्य है, मेरा ये ड्यूटी है, इट्स माई ड्यूटी टू टीच यू पीपल, एंड इफ़ यू विल फॉलो कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूसली, you will definitely learn how to speak English, how to present self introductions, and how to present yourself before the public, before the people, and before anybody. सो किस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। अगर मेरे वीडियोस को लगातार देखते रहें, वॉच करते रहें, दोनों वीडियोस को इंग्लिश टू इंग्लिश और हिंदी टू इंग्लिश दोनों को करते रहें, तो आप बहुत कुछ सीखेंगे। और मैं आपको 2 दिन बाद, 4 दिन बाद इसी तरह से वीडियोस को एक इंग्लिश टू इंग्लिश में सेंड करूंगा, एक इंग्लिश टू हिंदी में सेंड करूंगा, ताकि दोनों व्यूवर्स को, हिंदी जानने वालों को और इंग्लिश जानने वालों को, सबके लिए फ़ायदा होगा। तो मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन बताने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आपके फॉलो से, लाइक से, शेयर से मुझे एनकरेजमेंट मिलेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाऊंगा और आप तक शेयर करूंगा। तो यहाँ आइए किस तरह से सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं। मेरे चैनल को मत भूलिए, रब्बानीज़ इंग्लिश एकेडमी। अगर आप इसको टाइप करते हैं यूट्यूब में तो आ जाएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखें। सो हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट योर सेल्फ इंट्रोडक्शन, किस तरह से आप सेल्फ इंट्रोडक्शन प्रेजेंट करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले फॉर एग्जांपल आप एक क्लास में हो जहाँ पे एक सर है, ये स्टूडेंट्स है, तो सबको सबसे पहले ग्रीटिंग करना होता है। ग्रीटिंग बोले तो सलाम करना पड़ता है, या आदाब करना पड़ता है, नमस्ते करना पड़ता है, या अस्सलाम वालेकुम, या फिर अकॉर्डिंग टू द पीरियड ऑफ द टाइम आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बोलना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल, रिस्पेक्टेड सर एंड माई डियर फ्रेंड्स, very good evening to you all, and according to the time you have to say, if
morning, good evening, good morning. If it is afternoon, good afternoon. If it is evening time, good evening to you all. तो आप इस तरह से कहेंगे कि respected sir and my dear friends, a very good evening to you all. Now I am going to introduce myself. मैं अब अपनी तारुफ कराने जा रहा हूँ. Shall I start? And you can also say how are you all today? I hope everybody is fine. मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक होंगे. Shall I present my introduction? If you say like this, then you can get response from the audience. इस तरह से आपको audience से, अपने friend से जो आंसर मिलेगा कि of course you can start, then it will beautify your presentation. तो इस तरह से आपकी प्रेजेंटेशन को और भी चार चांद लगाएगा ये. तब आपको बोलना है कि आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. शैल आई? देन आई एम एक्स 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 मीन्स यू हैव टू टेल योर नेम. आपको अपना नाम बताना है. फॉर एग्जाम्पल, मैं अहमद हूँ और मैं रियाज हूँ और मैं पुष्पा हूँ. फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ स्टूडेंट. मैं स्टूडेंट हूँ. परसुइंग और स्टडिंग, देयर इज़ एन ऑप्शन. आप ऑप्शन है या दो है. परसुइंग भी बोल सकते हैं आप, स्टडिंग भी बोल सकते हैं. तो क्या बोलेंगे? परसुइंग और स्टडिंग इन पीयूसी फर्स्ट ईयर एट नेहरू कॉलेज हुबली. यू कैन से मैं पीयूसी फर्स्ट ईयर में और इंटरमीडिएट में और 10th स्टैंडर्ड में और मैट्रिकुलेशन में और डिग्री में पढ़ता हूँ. कहाँ पे? एट नेहरू कॉलेज हुबली. आप अपने कॉलेज का, स्कूल का नाम यहाँ पे मेंशन करना है. उसके बाद आपको अपना एम यानी क्या आप बनना चाहते हैं उसको बताना है. फॉर एग्जाम्पल, माई एम इज़ टू बिकम अ सक्सेसफुल लेक्चरर इन इंग्लिश. If somebody wanted to become a software engineer, he can say or she can say, my aim is to become a successful software engineer or doctor according to the profession that you would like to become. You have to mention here. तो आपको बोलना है कि मेरा एम जो है, मेरा मकसद है एक कामयाब इंग्लिश लेक्चरर बनना या डॉक्टर बनना या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना. अबाउट माई फैमिली, अब आपको अपने फैमिली के बारे में बोलना है. अबाउट माई फैमिली, मेरे फैमिली के बारे में. माई फादर इज़ अ बिजनेसमैन, मेरे फादर बिजनेसमैन है. माई मदर इज़ आ टीचर, मेरी अम्मी और माई मदर, मेरी माँ क्या है? टीचर है और हाउसवाइफ या फिर हाउसवाइफ है. वी आर 3 सिबलिंग्स, ब्रदर्स और सिस्टर्स दोनों को आप सिबलिंग्स बोलते हैं इंग्लिश में. तो अगर 4 हैं तो क्या बोलोगे? वी आर 4 सिबलिंग्स. इफ 3 सिबलिंग्स, भाई बहन दोनों को मिला के. सो फॉर एग्जाम्पल, वी आर 3 सिबलिंग्स, 2 ब्रदर्स 1 सिस्टर. हम 3 भाई बहन हैं, 2 भाई और 1 सिस्टर. एंड देन आफ्टर दैट यू हैव टू टेल अबाउट योर हॉबीज़, यानी आपके शौक किस किस चीज़ों में है उसके बारे में आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है. तो क्या बोलेंगे? माई हॉबीज़ आर, फॉर एग्जाम्पल, रीडिंग शॉर्ट स्टोरीज, लिसनिंग म्यूज़िक, प्लेइंग क्रिकेट और वाचिंग क्रिकेट. और अकॉर्डिंग टू योर हॉबीज़ यू कैन मेंशन और ऐड मेनी थिंग्स. तो इस तरह से आप आपके शौक़ को यहाँ पे क्या करेंगे? मेंशन करेंगे. जिस तरह से रीडिंग शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ना मुझे अच्छा लगता है. लिसनिंग म्यूज़िक, मैं म्यूज़िक भी सुनता हूँ. या प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ, एट्सेट्रा और भी. अब उसके बाद आपको कंक्लूड करना होता है. तो किस तरह से आप कंक्लूड करेंगे? अगर सर है वहाँ तो सर का शुक्रिया अदा करना है. आपको उनको थैंक यू बोलना है. किस तरह से बोलेंगे आप? नाउ आई थैंक मिस्टर रब्बानी सर फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू एनहांस माई कम्युनिकेशन स्किल्स. एंड thank you every listeners, thank you everybody for their patience listening. Thank you one and all. So my dear, you please subscribe my YouTube channel, watch it, like it, share it. सब लोग हिंदी व्यूवर्स, इंग्लिश व्यूवर्स, सब लोग मेरे हिंदी चैनल्स को भी देखिए और मेरे इंग्लिश को भी देखिए. With this, have a nice day, blessed day. Thank you everyone.